Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series. इस सीरीज़ में अभी तक जो हमारा कोशिश रहा है वो है कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जिससे सीसैट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में हमने देखा था ट्रेलिंग ज़ीरोज़, उसके बाद रिमाइंडर का कंसेप्ट देखा था, फिर हमने एवरेज का कंसेप्ट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट देखा। क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो का ड्यूरेशन रहता है वो 20 to 30 मिनट्स के बीच का रहता है, तो बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरे डिटेल में देखना है तो आप जो है हमारा जो स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वांट फॉर ऑल, वहाँ पर जो है मैंने पूरे डिटेल में ये सब टॉपिक्स जो अभी हम करेंगे वो वहाँ पर करा रखा है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आज अगेन एक नया टॉपिक है जिससे बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब इसके विद इन भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सब चीज़ को हम लोग इसको अगर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में बोली तो 2 लेक्चर लगेंगे, और आपके ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स हैं या जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, और फिर देखेंगे कि सीसैट में एक्चुअली जो है क्वेश्चन आपका कैसा आता है इसमें। अब अगर आपने अभी जो 2021 का प्रीलिम्स या सीसैट दिया होगा तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम के जो आते हैं वो बहुत टिपिकल या बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे कि इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 ऑब्जेक्ट या 2 पर्सन जो है एक दूसरे की तरफ जो है मूव कर रहे हैं विथ चेंजिंग स्पीड, हर सेकंड उनका जो है या हर मिनट उनका जो है स्पीड चेंज कर रहा था, या तो उसमें आपको निकालना था कि वो कितने टाइम इंटरवल के बाद जो है वो मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है अगर आप फर्स्ट इंस्टेंट पे नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले सारा इजी क्वेश्चन सॉल्व करें फिर लास्ट में इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। लेकिन हाँ, कुछ इजी पिकिंग्स आते हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे, और उससे रिलेटेड पहले कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या जो हम लोग आज कवर करेंगे दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये बहुत जो है पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जहाँ पर खास करके एक चेजिंग वाला क्वेश्चन होता है जहाँ पर एक पर्सन जो है या एक थीफ रन कर रहा है, उसके पीछे एक पुलिस भाग रहा है, तो कितने देर में वो उसको कैच कर लेगा। या दूसरा क्या होता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो कितने टाइम इंटरवल के बाद जो है वो मिलेंगे। तो हम लोग सबको एक एक करके देखते हैं। अब देखिए रिलेटिव स्पीड जो है वो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि जनरली हम लोग जो हमारा नॉर्मल स्पीड या हमारा जो नॉर्मल वेलोसिटी होता है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रहता है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्पीड जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बेसिकली 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो है एक रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें 2 कंडीशंस होते हैं, 2 तरीके का होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, जब 2 ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल, सबसे ईजी तरीका होता है कि हम लोग कोई एग्जाम्पल लेके देखें। तो यहाँ पर जैसे एक समझिए कि एक ऑब्जेक्ट ए है या एक ऑब्जेक्ट बी है, इसका स्पीड जो है ए का वो है 20 मीटर पर सेकेंड और बी का जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप सोचिए कि बी स्टेशनरी रहता, ठीक है, यहाँ पर से स्टार्टिंग पॉइंट है, बी स्टेशनरी है, तो उस केस में बताइए 5 सेकेंड्स के बाद ए कहाँ पर रहेगा। ए का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में वो कितना कवर कर लेगा, 5 × 20 दैट इज़ 100 मीटर। तो ए जो है वो कहीं यहाँ पर रहता, ठीक है, 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे जो है वो रहता बी के, मतलब बी अगर मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन हुआ क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन हो गया, जब भी आप किसी का वेलोसिटी या किसी का स्पीड लेते हैं तो हम लोग उसका जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जो कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हुआ क्या कि बी मूव करने लग गया, अगर बी मूव करने लग गया, ऐसा कुछ होता कि ए तो यहाँ पर 100 मीटर के दूरी पर पहुँच गया स्टार्टिंग के, और बी अगर 5 सेकेंड में कितना कवर कर लेता, बी जो है कवर कर लेता है यहाँ से 50 मीटर्स। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में जब बी स्टेशनरी था तो 5 सेकंड में ए और बी के बीच का कितना सेपरेशन था, 100 मीटर। ठीक है, अगर जो है अगर दूसरे टाइम हम लोग क्या ले रहे हैं कि ए और बी दोनों साथ मूव कर रहे हैं, ए जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से और बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से, तो आफ्टर 5 सेकंड जो है बताइए ए और बी के बीच में कितना सेपरेशन रह जाएगा, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर्स। तो यानी आप एक तरह से देख रहे हैं कि जब भी ए का वेलोसिटी एक स्टेशनरी बी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या कर ले रहा है 5 सेकंड में 100 मीटर कवर कर ले रहा है, लेकिन जब बी मूव करने लगता है सेम डायरेक्शन में तो ए जो है बी के रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर कवर कर पाता है। यानी क्या हुआ, अगर आप बोलेंगे ये 50 मीटर और कितने देर में मतलब ए और बी के बीच में का कितना सेपरेशन है 50 मीटर, और ये कितने देर में हुआ है 5 सेकंड में, तो डिवाइड करिए 5 से तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी ए अगर हम लोग बोलेंगे वी
वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी वी एक्चुअली वी ए का वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब बी भी मूव करने लगता है तो ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो घट जाता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आप जानते हैं कि जो दोनों का जो है हम लोग सब्सट्रैक्शन लेते हैं। यहाँ पर अब यही कंसेप्ट आपको हर जगह बुक में दिया हुआ रहता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे बोलते हैं वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको बोला जाता है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यहाँ पर वी ए कितना था आपका 20 मीटर पर सेकेंड और बी कितना था 10, तो 20 माइनस 10 तो आपका फाइनली आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, यानी ऐसे आप समझिए कि एक्चुअल जो सेपरेशन होना चाहिए था ए और बी के बीच में, अगर बी स्टेशनरी रहता तो वो होता 100 मीटर, लेकिन बी क्योंकि मूव करने लग गया तो ए और बी का अब जो है सेपरेशन वो है क्या, 50 ही मीटर की, जो कि 100 से कम है। यानी जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, उनके एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरली जब भी आपको यहाँ पर दिया हुआ जाएगा इस तरह के, जब आपका सेम डायरेक्शन का मूविंग होता है तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि जैसे एक पर्सन है ए, या एक समझिए पुलिस है और यहाँ पर थीफ रहता है। ठीक है, इन लोग के स्टार्टिंग का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहता है। अब आपको निकालना रहता है कि ये कितने देर के बाद ये जो थीफ है सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है वीटी, और ये जो है वीपी से मूव कर रहा है। ठीक है, और वीपी पुलिस जो है वो थीफ को चेस कर रहा है, और हमेशा जान लीजिए चेजिंग में क्या होता है, जो पीछे वाला आदमी रहता है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। यानी वीपी का हमेशा वेलोसिटी जो है वो थीफ से ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम रहेगा तो वो थीफ को कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में उनके बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद जो है पुलिस थीफ को कैच कर लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सिंपली टाइम जो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी पी माइनस वी टी। ठीक है, और वी पी माइनस वी टी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को इस तरह का सॉल्व, जब भी आपका सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा और आपको डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है, दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उनका जो डिफरेंस है उनके स्पीड का, उससे कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा केस क्या होता है कि यहाँ पर अगेन हम लोग एक वही वैसा ही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, चलिए स्टार्टिंग में मान लेते हैं 100 मीटर है, ये 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब अगर सोचिए कि बी स्टेशनरी रहता तो 1 सेकेंड के बाद ए कहाँ पर रहता, ए यहाँ पर रहता, समथिंग 20 मीटर और मूव कर गया होता इधर। ठीक है, तो अब जो है ए के बीच, ए और बी के बीच का सेपरेशन उस समय कितना हुआ होता, अगर आप देखें तो 80 मीटर होता। ठीक है, क्योंकि ए सिर्फ मूव किया है और बी स्टेशनरी है, लेकिन हो क्या रहा है कि बी भी अब मूव कर रहा है, तो अब बी मूव कर रहा है तो ए तो चलिए यहीं पर है 20 मीटर आगे बढ़ गया, और बी भी मतलब बी भी इधर से 10 मीटर आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, ओनली 70 मीटर, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है। यानी जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो उनका वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लें या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ले, दोनों जो है दोनों का वेलोसिटी एड अप हो जाता है। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, वी ए प्लस वी बी। तो अब आपसे पूछा जाएगा अगेन जो है डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस डी दिया हुआ है, और आपको बोला जाएगा कि वेलोसिटी ए है, वेलोसिटी बी है, तो बताइए कितने टाइम के बाद इन लोग मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, टी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी, यानी एडिशन ऑफ देयर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग अगर चीज़ को समराइज करना चाहें तो जल्दी से कर देते हैं। जब आपका सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, सब जो उनका जो अगर वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। लेकिन अगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज़ वी ए प्लस वी बी। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब रिलेटिव वेलोसिटी से इसको हमने इसीलिए डील किया क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर सीसैट में। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चंस को एग्जैक्टली कि क्या पूछे गए थे आपसे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 kmph, मतलब किलोमीटर पर आवर, अहेड ऑफ अ कार विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए क्या है, एक कार है, इसको सी बोल देते हैं, और ये जो है आपका एक बस है, बी इसको बोल देते हैं, और कार का जो स्पीड है वो है 50 kmph और बस का जो है दैट इज़ 30 kmph।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर्स अपार्ट आर दे, मतलब ऐसा कुछ स्टार्टिंग में इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोग को नहीं पता है, डी मान लेते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स अपार्ट आर दे इफ दे टेक 15 मिनट्स फॉर द कार टू कैचअप, मतलब आपको टाइम दिया हुआ है और टाइम बराबर क्या होता है डी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कार और जो यानी हो जाएगा वी सी माइनस वी बी हो जाएगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ कार है और जो वेलोसिटी ऑफ बस है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करें। अब यहाँ पर आपको यूनिट्स का ध्यान देना है, यहाँ पर बस जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है और आपका आंसर भी किलोमीटर में दिया हुआ है, लेकिन टाइम जो है वो आपका 15 मिनट्स में दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को जो है या वेलोसिटी को आप बोल सकते हैं, हम लोग किलोमीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 30 जो है वो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर होता है और एक आवर में कितना होता है 60 मिनट्स, तो 30/60 हो जाएगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, हाफ किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, वैसे ही अगर आप कार का निकालना चाहेंगे तो 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 60 तो यानी हो जाएगा 5/6 किलोमीटर पर मिनट। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर लेना है। टाइम जो है आपको दिया हुआ है 15 मिनट्स, इसको डिस्टेंस आपको निकालना है, डी डिवाइडेड बाई, अब क्या हो जाएगा, वी सी 5/6 है और ये हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 6 हो गया, 5 - 3 तो हो जाएगा 3D हो जाएगा, 3D बराबर आ जाएगा आपका 15, तो डी आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 5 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग में जो है इनका जो सेपरेशन था दैट वाज 5 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है क्या, कि डायरेक्शंस क्या है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी एड अप हो जाता है और उसका सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जो है ये सब सारे क्वेश्चन देखिए आपके सीसैट में आए हुए हैं, इसी कारण हमने बाहर से नहीं लिया है। जो पहले जो सीसैट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पहले देखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कहीं पर से भी कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाए वहाँ पर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिस मैन हु स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए आगे अगेन थीफ और पुलिस का जो है बहुत पुराना जो है रिलेशन है और इस पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या है, पुलिस का जो स्पीड है दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर और थीफ का जो है दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आगे इधर भी मूव कर रहा है, ये क्योंकि चेज कर रहा है पुलिस तो ऑब्वियसली उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या है, इफ़ द थीफ इज़ 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, यहाँ पर क्या है 100 मीटर का डिफरेंस जो है वो दे दिया गया है और यहाँ पर आपका क्या है 100 किलोमीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, देन टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे टाइम आपसे पूछ लिया गया है फॉर द पुलिसमैन टू, क्या यानी टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा वीपी माइनस वीटी। ठीक है, तो चलिए टाइम यहाँ पर आपका कितना दिया, टाइम हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 100 मीटर है, तो कितना, इसको किलोमीटर में ले लेते हैं तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो हमारा कितना आ गया 0.1, 100 मीटर तो 0.1 किलोमीटर हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे वीपी माइनस वीटी, तो कितना है, पुलिस का 10 है, इसका 8 है, तो हो गया 2, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 0.05 आर, 0.05 आर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इन मिनट्स निकालना है, तो 0.5 आर है, एक आर में कितना होता है 60 मिनट्स, तो आपको सिर्फ 60 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स में आ जाएगा, तो दैट इज़ 3 मिनट। तो ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है, कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, तो इसी कारण हमने स्टार्टिंग में उसका कंसेप्ट ही आपको बता दिया कि क्यों एक्चुअली जो है मतलब एक जगह एडिशन हो जाता है और एक जगह सब्सट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे का फिजिक्स है। देखिए खास करके इस तरह के क्वेश्चंस में जिनका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो जेई के समय जब वो आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करते हैं उस समय ये सब कंसेप्ट वो पढ़ते हैं, लेकिन ये सब में कोई बहुत फिजिक्स नहीं है, बेसिक सा कंसेप्ट होता है। इसी कारण इससे जो है आपसे सीसैट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये लोगों को याद नहीं रहता है या बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कारण इसको आज जो है आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 cars स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 places A and B विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। यहाँ पर अगेन एक कार है C1 और एक कार है C2, दोनों जो है इसके बीच का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। दे स्टार्ट एट द टाइम बोला जा रहा है 8:10 AM में दोनों ने स्टार्ट किया है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कार का जो है वो स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी मतलब समझ रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ़ द स्पीड्स ये दिया हुआ है देन दे विल मीट ईच अदर एट, कहाँ पे मिलेंगे, डिफरेंस आपका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 160 किलोमीटर। तो टाइम कितना होता है, सिंपली क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा सम ऑफ स्पीड, तो क्या हो जाएगा VC1 + VC2।
ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 160, डिवाइड कर देंगे इसको अगर 50 + 30 दैट इज़ 80, तो बहुत अच्छा नंबर आ गया आपका। कितना आ गया 2 आवर के बाद जो है स्टार्टिंग, मतलब अगर 8:10 पे करते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद ये लोग मिल जाएंगे एक दूसरे से। तो कितने बजे कितना बज जाएगा 8 से 10, अगर 2 घंटा और लेंगे तो बेसिकली 10:10। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, देखिए अब आपने देख लिया इसका बेसिक कंसेप्ट, हमने रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पर देख लिया। अगर इससे थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो जैसे हमारा जो पेड कोर्सेज है सीसैट का, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो गवर्नमेंट जॉब का चैनल है, जो इसके अलावा एक स्लीपी क्लासेस का जो चैनल है, वहाँ पर भी इस तरह के कंसेप्ट को डील किया गया है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बेसिकली थोड़ा सा SSC लेवल का भी है, जो थोड़ा सा जो है बोल सकते हैं सीसैट से ऊपर का लेवल होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सीसैट में, इसी कारण इसको हम लोग आज कवर कर रहे हैं। और आपको अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपको ये इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रेन क्रॉसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ट्रेन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करता है। जैसे कभी हो सकता है कि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, ठीक है, जैसे एक पोल या एक पर्सन कहीं पर खड़ा है उसको क्रॉस कर रहा है, तो पूछा जाएगा कि बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। ठीक है, इतने टाइम में क्रॉस कर गया तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। दूसरा क्या क्वेश्चन होता है, पासिंग थ्रू अ प्लेटफॉर्म या ब्रिज। कहीं पर आपको दे दिया है कि एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है या ब्रिज क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है। तो एक बार हम लोग जब इस क्वेश्चन को देख लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो होता है ओवरटेकिंग। एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है, तो कितने टाइम में जो है ओवरटेक करेगा। तो इस तरह चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइप है पासिंग थ्रू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोल या पर्सन, कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपके सीसैट 2018 में आया, उसको हम लोग देखते हैं। अ ट्रेन 200 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 km/h। इसका स्पीड जो है ट्रेन का दैट इज 40 km/h। इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। एक पर्सन है, एक स्टेशनरी मैन है जिसको क्रॉस कर रहा है ये ट्रेन, तो कितने टाइम में कर लेगा। और ये ट्रेन जो है वो 200 मीटर्स लॉन्ग है। तो देखिए इसमें लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे ट्रेन है वो थोड़ा सा एक बोल सकते हैं जिसका कुछ लेंथ होता है, वैसा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोल है या एक स्टेशनरी पर्सन है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये पोल है, और ट्रेन जस्ट इस पोल के एकदम जस्ट स्टार्टिंग पर पहुँच गया है। और अब ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, जब ट्रेन कब हम लोग मानेंगे कि क्रॉस कर गया। बीच में देखिए ट्रेन कुछ ऐसा होगा, बीच में ऐसा क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन फाइनली कब ये क्रॉस कर जाएगा, जब ये ट्रेन का एंड पॉइंट जो है इस पोल के पास रहेगा या इस पर्सन के पास रहेगा। ठीक है, यानी इसका एंड पॉइंट जो है यहाँ पर, ये एंड पॉइंट जो है ये इसके पोल के पास रहेगा। ठीक है, तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेन में एक ड्राइवर होता है, उसका ट्रेन का भी कुछ लेंथ होता है, तो इसी कारण इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। तो आपको क्या करना है, ट्रेन का आप कोई भी एंड पकड़ लें, या तो ड्राइवर का एंड या तो जो लास्ट वाला एंड होता है उसको पकड़ लें। तो देखिए जैसे दोनों जो है सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं। जैसे अगर ड्राइवर है, अगर ड्राइवर यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा था, तो जब क्रॉस कर जाएगा तो वो ड्राइवर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ड्राइवर को अगर आप देखें तो ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बेसिकली जितना भी ट्रेन का लेंथ है वो कवर किया। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस एंड को देखेंगे, इस ट्रेन के इस एंड को देखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपका, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रेन का एंड जो है वहां पर जब पोल पे पहुंचेगा तो ट्रेन का एंड कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज एल, जो भी लेंथ है ट्रेन का। ठीक है, तो आप समझ गए कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जब भी एक ट्रेन क्रॉस करता है तो बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर करता है, जो कि उसका लेंथ है। अब यहां पर आपको दिया हुआ ट्रेन जो है 200 मीटर लॉन्ग है और उसका स्पीड जो है वो 40 kmph है। तो इन हाउ मेनी सेकंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 है तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि 5/18 या 18/5 हम लोग कब करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर से जो हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 18, तो 100/9 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। ठीक है, और आपका जो ट्रेन का लेंथ है दैट इज 200 मीटर। टाइम कितना लगेगा बताइए, 200 डिवाइडेड बाई 100/9, तो आपका आ जाएगा 18 सेकेंड्स। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पहला टाइप था। चलिए दूसरा टाइप क्या है देखते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 kmph कैन क्रॉस अ 200 मीटर। अभी हम 200 मीटर ब्रिज बोला जा रहा है यहाँ पर, ब्रिज या प्लेटफॉर्म रिलेटेड हमने देखा था जो सेकंड टाइप है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक ब्रिज ले लेते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है इसी कारण इस क्वेश्चन को यहाँ पर डील किया जा रहा है। ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर ट्रेन एक जैसे सोचिए कि स्टार्टिंग में यहाँ पर है, ये इसको ट्रैवल कर रहा है ट्रेन, और ट्रेन जो है इस एंड पर पहुंच चुका है, ब्रिज के स्टार्टिंग पर पहुंच चुका है। ये ड्राइवर जो है ये यहाँ पर ब्रिज के स्टार्टिंग पर पहुंच चुका है। अब ये ट्रेन कब इसको फुली क्रॉस कर जाएगा, तो जब ट्रेन यहाँ पर रहेगा। देखिए जब ट्रेन ऐसा रहेगा कुछ,
मतलब ट्रेन का जो एंड वाला भी पार्ट है वो भी इसको ब्रिज को पूरा क्रॉस कर चुका है, तब हम लोग मानेंगे कि ट्रेन जो है वो ब्रिज को फुली क्रॉस कर चुका है। तो अब इतना इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए ड्राइवर को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये क्या हुआ, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, अगर ब्रिज का लेंथ को हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है, ब्रिज का लेंथ को हम लोग b मान लेते हैं, तो b कवर किया और उसके बाद कितना कवर किया, अपना लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, यानी b प्लस एल। तो यानी जब ये ट्रेन b प्लस एल डिस्टेंस कवर कर लेगा तब एक्चुअली इस ब्रिज को फुली क्रॉस करेगा। तो बस आपको ये क्वेश्चन है, ट्रेन ऑफ लेंथ इज 150 मीटर्स और मूव कर रहा है 90 से, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18, 5 तो कितना हो जाएगा आपका 25, तो 25 आपका हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्रॉस 200 मीटर का जो है ब्रिज का लेंथ है, तो 200 प्लस 150 कितना हो गया 350, तो 350 डिवाइडेड बाई 25, तो जो भी आपका आंसर आएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, नियर अबाउट 14 सेकेंड्स, हाँ 14 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए इसको बस यहाँ पर बता दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, या ब्रिज रहे या आपका प्लेटफॉर्म रहे, कुछ भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ लेंथ है, तो उस केस में अगर ट्रेन को उसको क्रॉस करना पड़ेगा तो आपको यही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आता है, जब अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा था, यहाँ पर वो अप्लाई होगा कि दो ट्रेन, यहाँ पर देखिए 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स एंड 70 सेकेंड्स। देखिए ये क्या दिया हुआ है कि एक 2 ट्रेन है यहाँ पर, ट्रेन 1 ट्रेन 2, उसका पहले वाला का लेंथ हम लोग L1 मान लेते हैं, दूसरा का L2 मान लेते हैं, दोनों डिफरेंट लेंथ का ट्रेन है। अगर सेम दिया रहता है तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि दोनों ट्रेन का जो है लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। तो 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स एंड 17 सेकेंड्स। मतलब क्या हुआ, पहला जो ट्रेन है वो 27 सेकेंड्स लेता है एक पर्सन को क्रॉस करने में, और दूसरा जो है वो 17 सेकेंड्स लेता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सिंपली हमने देखा था फर्स्ट केस में, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो उसका सिर्फ उसका लेंथ ही उसका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L1/27 और V2 कितना हो जाएगा आपका L2/17, बस आपको ये पता है। अब यहाँ पर क्या है, इफ दे क्रॉस ईच, अब यहाँ पर है सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स। यहाँ पर देखिए क्या है, ये ट्रेन है ऐसा, इसको T1 मानते हैं, और ये ट्रेन T2 है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं। अब बोला जाएगा कि आपको क्रॉस करना है एक दूसरे ट्रेन को, तो इस सिचुएशन में आपका कब हम लोग मानेंगे कि दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर गया, जब कुछ ऐसा हो जाए T2 यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, T2 यहाँ पहुँच चुका है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और T1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी बेसिकली अगर आप लोग, जब ने आपको याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या करते थे, दोनों जब सेम डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता था तो सम कर देते थे स्पीड का। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा L1 प्लस L2, और किस वेलोसिटी से एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जो डिस्टेंस है बीच में दोनों के ड्राइवर को अगर आप समझ लें तो ड्राइवर का जो सेपरेशन है वो हो जाएगा L1 प्लस L2, और वो कितने स्पीड से करेगा, रिलेटिव स्पीड से, जो कि क्या हो जाएगा आपका सिंपली V1 प्लस V2। तो यहाँ पर जो आपका 23 सेकेंड्स दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। अब L1 L2 को आप यहाँ से रिप्लेस कर दें तो कितना हो जाएगा 27, L1 जो है वो 27 V1 है, और L2 जो है वो कितना है आपका 17 V2 है। बस आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो 23 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 27 V1 प्लस 17 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो ये आपका आ जाएगा 23, यहाँ पर स्पेस कम हो गया है, V1 प्लस 23 V2, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू हो जाएगा 27 V1 प्लस 17 V2, ठीक है। बस आप इसको इधर उधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6V2, यानी V1 बाई V2 आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो 3:2, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, पहला तो आपका कंसेप्ट लगा कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है तो क्या हो रहा है, उससे हमको लेंथ पता चल जा रहा है। दूसरा क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट का बात होता है कि एक दूसरे को क्रॉस कब करेगा और दोनों मूविंग है, तो उस केस में हम लोगों को क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो इसी कारण जो है उनका वेलोसिटी एड अप हो गया, ठीक है। तो आज आपने देखा जो है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हमने देखा। इसके बाद हम लोग जो है स्पीड डिस्टेंस टाइम में कुछ और भी देखेंगे, जैसे एवरेज स्पीड का भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, तो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर डिटेल में देखना है तो आप स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पर क्वांट वाला सेक्शन है, उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है क्वेश्चन बनाते रहें, क्योंकि आप जान रहे हैं नियर अबाउट आपका 50 डेज जो है वो बचा हुआ है आपके CSAT में, और इस टाइम को अगर आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है तो अभी तक हमने जो CSAT प्रैक्टिस सीरीज में जितना भी वीडियोस कवर किया है, जो
भी उसमें क्रूशियल कंसेप्ट हमने कवर किया उसको अच्छे से रिवाइज करें और उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है अगर आप सीसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।